प्रणाम। कैसे हैं आप सब। तो आमों का मौसम है और इस बार बहुत आम आ रहे हैं और बहुत अच्छे आम आ रहे हैं। तो फिर से एक आम की रेसिपी बना रहे हैं। तो ये कुछ आम हैं, हमारे घर के ही लगे हुए आम हैं। तो इनको 2 घंटे हमने भिगो लिया था पानी में और इसका फिर पानी निकाल दिया है। तो ये कच्चे आम नहीं है, ये थोड़े से ना पक गए हैं। तो इनका अचार तो डाल नहीं सकते हैं, तो इससे एक मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाते हैं जो बड़ों को भी उतनी ही पसंद होती है जितनी ये बच्चों को पसंद होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इनका आमों को पहले ना छील लेते हैं। तो देखिए, ऐसे देख के समझ आ रहा होगा कि ये आम गल चुके हैं, पर ये पूरे नहीं पके हैं। तो इसका टेस्ट अभी है खट्टा मीठा। जब पूरे पक जाते हैं तो ये बिल्कुल मीठे, बहुत ही टेस्टी इनको हम लोग ना जब कच्चे तोड़ते हैं तो अचार वगैरह बना लेते हैं, और जैसे ये पक गए हैं ना तो ऐसे भी खाने के काम आते हैं, या फिर आप इस तरह से रेसिपी बना सकते हो। तो आमों को सारे छील लेंगे। तो जो आज बना रहे हैं रेसिपी ना, वो आप किसी भी आम से बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह के आम हो। आप मीठे और खट्टे मिक्स करके भी बना सकते हो और पूरे मीठे आम से भी बना सकते हो। तो इन आमों को हमने छील लिया है अच्छे से, और देख के समझ आ रहा होगा कि इनमें ना रेशे हैं। ये काफ़ी रेशे वाले आम हैं। तो छीलने के बाद इनको ना इसका पल्प सारा निकाल लेते हैं। तो ये बहुत जूसी भी है और पल्पी भी है, तो पल्प और जूस इसमें ना दोनों निकलेगा। तो इनको सारों को काट के तैयार कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सारे आमों को हमने पल्प निकाल लिया है और इतना जूस भी निकला है इसमें, देखिए आम का। तो अब क्या करते हैं कि इनको ना पीस लेंगे। आप मिक्सर जार में भी पीस सकते हो, मिक्सी में। तो हम यहाँ ब्लेंडर से ही पीस लेंगे, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा तो जूस वैसे ही निकल गया है इसका, तो ब्लेंडर से आराम से हो जाएगा। और अगर पल्प है आपके पास तो आप मिक्सी में भी कर सकते हो उसको। तो अच्छी तरह से इसका ना पेस्ट बना लेना है। कोई भी मतलब इसमें पीसेस ना रहें, अच्छे से इसको पीस लीजिएगा। तो यहाँ सारे आमों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बहुत ही अच्छे से ये हो चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर है आमों का, और बहुत अच्छे से ये पिस चुका है। कोई भी इसमें ना पीस नहीं बाकी है। तो इसी तरह से आपको भी पीस लेना है बहुत अच्छी तरह से। और ये पेस्ट बन के ना करीब 1 किलो है, यानी और कप में देखेंगे तो 4 कप। अब जैसा कि हमने बताया था कि ये रेशे वाले आम है ना, तो इसको हम छान लेंगे। और अगर आपके पास रेशे वाले आम से नहीं बना रहे हो आप, तो आप डायरेक्ट मतलब आगे का प्रोसेस कर सकते हो, ये स्टेप स्किप कर देना छानने वाला। पर क्योंकि ये बहुत रेशे वाले आम है तो इसलिए हम इसको पहले छान लेंगे। तो हम डायरेक्ट कढ़ाई में ही छान ले रहे हैं, क्योंकि इसी में ही हमको बनाना है। छानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही अगर हम इसको बना देंगे ना तो उसका वो अच्छा नहीं बनेगा, और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। बीच बीच में ना रेशे खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो अमावट बना रहे हैं आज, और अमावट तो सबने खाया ही होगा, जिसको आम पापड़ भी कहते हैं। तो वो कितना स्मूथ टेक्सचर का होता है। तो इसीलिए हमारे रेशे वाले आमों को अब छान रहे हैं, छानना ज़रूरी है। और बहुत अच्छे से देखिए ये छन गया है, कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो अब इसको गैस पे चढ़ा देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। तो 10-1 मिनट हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है। और क्योंकि ये बहुत जूसी था, इसमें जूस पहले ही काफ़ी था, तो इसलिए ये पतला सा लग रहा है। पर अगर आप पल्प वाले आम से बनाओगे ना तो वो थोड़ा थिक रहता है, वो इतना पतला नहीं होगा। तो जूस ज़्यादा जब होता है ना तो उसको पकाने में समय भी लगता है।
तो इसके रेशे निकलने के बाद ये करीब 950 ग्राम जूस रह गया था, मतलब ये पल्प रह गया था पिसा हुआ आम। तो इसमें हमने 100 ग्राम के करीब शक्कर डाली है। तो मीठापन टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर और आमों के ऊपर कि आम कितने मीठे या खट्टे हैं और उसमें कितना मीठा डलेगा। तो करीब 950 ग्राम इसमें पल्प में हमने 100 ग्राम के करीब शक्कर डाली है। तो आप 100 से 200 ग्राम तक आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आम का टेस्ट कैसा है और आपको टेस्ट कैसा चाहिए है आम पापड़ का। तो बस शक्कर डाल के भी इसको पकाते रहेंगे, थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा धीरे धीरे। और इसको तब तक पकाना है जब तक ये वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी का नहीं हो जाता। और साइड साइड से ज़रूर निकालते रहें, ये पक पक के देखिए कम होता जाता है ना, गाढ़ा होता है। तो अगर साइड से भी निकालते रहें, नहीं तो साइड में चिपकता रहेगा। और अब ये काफ़ी गाढ़ा लगने लगा है और समझ आ रहा है कि हम इसको जब जमाने रखेंगे थाली में या प्लेट में तो ये आराम से जमेगा। पर फिर भी पक्का करने के लिए कि ये बिल्कुल सही स्टेज पे पहुंच गया है या नहीं जमाने की, तो इस तरह से आप चेक कर लें। एक तार बनने लगी है और बन रही है ना, तो बस इसी स्टेज पे इसको बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो फिर ये हार्ड हो जाएगा जमने के बाद काफ़ी। और इधर एक थाली में हमने पहले से घी लगा के रख लिया था। तो थाली में जब भी घी लगाएं बिल्कुल थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप डाल के ही उसको फैला लें, बहुत अच्छे से वो फैल जाता है प्लेट में। उससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो बहुत घी घी का टेस्ट आएगा इसमें अमावट में, है ना। और ये गरम गरम जो हमने पेस्ट को पका के तैयार किया है उसको इस घी लगी थाली में फैला लेंगे। हल्के हाथ से आप इस तरह से फैलाओगे ना, थाली को हिलाओगे तो आराम से फैल जाएगा। तो ये हमारे एक थाली में आराम से आ गया था। ज़्यादा आपके पास है तो आप 2 या 3 प्लेट्स में भी, जिसमें भी आपको जमाना है आप जमा सकते हो। और इसको 3 दिन हमने पंखे के नीचे ही हमने सुखाया है। आप धूप में भी रख सकते हो, धूप में हमने नहीं रखा है क्योंकि ये कई बार धूप में रखने से श्रिंक हो जाता है। तो 3 से 4 दिन में ये डिपेंडिंग कि कितना मोटा या पतला आपने जमाया है, तो ये आराम से सेट हो जाएगा। अब ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको ना चाकू की मदद से सारे कोनों से चला लेंगे तो ये लूज हो जाएगा और बहुत आराम से ये निकल आता है। तो घी इसीलिए लगाते हैं, घी या तेल जो भी आपको लगाना है, ताकि ये चिपके नहीं प्लेट में, आराम से निकल आए। तो देखिए साइड लूज करने के बाद ये कितने आराम से निकल आया है और कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल बाजार के जैसे लग रहा है ना। कलर भी कितना बढ़िया आया है, इसमें कोई हमने अलग से कलर नहीं डाला है, बिल्कुल नेचुरल कलर है और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आया है। तो इसका टेस्ट डिपेंड करता है कि आप कौन सा आम ले रहे हो, कैसा आम ले रहे हो और कितना मीठा या खट्टा आपने किया है। तो बस इसको इस तरह से पलट के रख दिया है हमने और उसी साइड को नीचे रखें जिस साइड से थाली में था, मतलब घी लगी वाली साइड को नीचे ही रखें, नहीं तो ऊपर की साइड को आप पलटा दोगे ना तो वो चिपक जाएगा। तो बस इसके आप मन चाहे आकार में पीसेस कर लीजिए। अब बहुत बहुत ही बढ़िया बनता है ये। कुछ भी देखिए घर में बनाना असंभव नहीं है, सब कुछ बन सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत लगन चाहिए होती है। और सब कुछ घर में बना के हम अच्छे तरीके से, हाइजीनिक तरीके से घर में ही तैयार कर सकते हैं। अपने बच्चों को अपने हाथ का बना हुआ खिलाएं तो बच्चों को भी खुशी होती है, अपने को भी खुशी होती है, और जितना मर्जी आप उनको खिला सकते हैं। बाजार से खरीदने में एक लिमिटेशन भी होती है और बाजार का हम लोग ज़्यादा देना भी पसंद नहीं करते हैं बच्चों को, या खुद भी खाना ज़्यादा बाजार का पसंद नहीं करते हैं ना, कि कम से कम
बस टेस्ट के लिए ही हो पाता है, पर घर में बना के आप तैयार करेंगे और बरकत भी होती है और तसल्ली भी रहती है। अपने मर्जी से बना के, अपने पसंद का बना के आप स्वाद ले सकते हो, बच्चों को भी खिला सकते हो, मेहमानों को भी खिला सकते हो, सब आपकी सिर्फ तारीफ ही करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही अच्छी बनती है। और हमारे वीडियोस ज़रा भी आपको पसंद आते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मज़ेदार नए नए वीडियोस और रेसिपीज़ देखने के लिए। और वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें ताकि और लोग भी रेसिपीज़ और वीडियोस देख सकें, सीख सकें नई नई चीज़ें। फिर मिलते हैं। राधे राधे।